अनेक लोग स्वाध्याय करते हैं। पुस्तक पढ़ना तो स्वाध्याय का आरंभिक स्तर मात्र है। विशुद्ध स्वाध्याय है स्वयं का अध्ययन। स्वयं मीन्स अपनी आत्मा का अध्ययन, अपनी आत्मा को जानना, उसकी खोज करना। स्वयं का अध्ययन जिससे स्वरूप की उपलब्धि होती है। स्वरूप मीन्स आत्मा की उपलब्धि होती है, परमात्मा की से मिलन होता है। और जिसी को दूसरे शब्दों में क्या कहा, जिसका परिणाम है ज्ञान, उसी को ज्ञान कह दिया, उसी को ज्ञान कहेंगे। अपने स्वरूप की उपलब्धि, अपने आत्मा की उपलब्धि को ही तो ज्ञान कहेंगे ना। आत्मा का परमात्मा से योग लग जाने को ही ज्ञान कहेंगे, अर्थात साक्षात्कार। प्रभु का, परमेश्वर का साक्षात्कार। ज्ञान कहो, साक्षात्कार कहो, एक ही बात है। यज्ञ का अगला चरण बताते हैं, श्लोक नंबर 29। अपाने जुह्यति प्राणम, प्राणे पानम तथा परे, प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणः। बहुत से योगी अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं और उसी प्रकार प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं। इससे सूक्ष्म अवस्था हो जाने पर अन्य योगी जन प्राण और अपान, एक श्वास अंदर जाती है उसको प्राण कहते हैं और जो श्वास अंदर से फिर बाहर आती है उसे अपान कहते हैं। तो बता रहे हैं कि और सूक्ष्म अवस्था हो जाने पर अन्य योगी जन प्राण और अपान दोनों की गति रोककर प्राणायाम परायण हो जाते हैं। प्राणायाम परायण हो जाना माना प्राणों का याम, प्राणों का निरोध हो जाना, रुक जाना, ठहर जाना प्राणों का। जिसे श्री कृष्ण प्राण अपान कहते हैं उसी को महात्मा बुद्ध अनापान कहते हैं। ये अनापान वाले ये जो कौन सी वो संस्था है, चलिए नहीं याद आ रहा नाम, अभी बता देंगे। जिसे श्री कृष्ण पान अपान कहते हैं उसी को महात्मा बुद्ध विपश्यना वाले वही तो कराते हैं। अनापान, आती हुई श्वासों जाती हुई श्वासों को देखना, तो उसी को महात्मा बुद्ध अनापान कहते हैं। इसी को उन्होंने श्वास प्रश्वास भी कहा है। प्राण वह श्वास है जिसे आप भीतर खींचते हैं और अपान वह श्वास है जिसे आप बाहर छोड़ते हैं। योगियों की अनुभूति है कि आप श्वास के साथ बाह्य वायुमंडल के संकल्प, बाहर जो हमारे चारों तरफ वातावरण है, वायुमंडल है, उसमें जो संकल्प विकल्प घूम रहे होते हैं, जब हम श्वास लेते हैं तो वायुमंडल के संकल्प भी हम अपनी श्वास के साथ ग्रहण करते हैं। और इसी प्रकार प्रश्वास में जब हम श्वास को छोड़ते हैं, इसी प्रकार आंतरिक भले बुरे चिंतन की लहर फेंकते रहते हैं। हमारे भीतर भी चिंतन चलता है, संकल्प विकल्प चलते रहते हैं। तो हमारे अंदर के भले बुरे चिंतन की जो लहरें हैं उनको हम अपने प्रश्वास से, मीन्स जो श्वास हम बाहर फेंक रहे हैं उसके द्वारा उन भले बुरे चिंतन की लहरें भी फेंकते हैं। अब बाह्य किसी संकल्प का ग्रहण ना करना, बोला ना अभी, जब हम श्वास बाहर से लेते हैं तो बाह्य वायुमंडल के संकल्पों को ग्रहण करते हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि बाह्य किसी संकल्प का ग्रहण ना करना प्राण का हवन है और भीतर संकल्पों को ना उठने देना, भीतर से जो संकल्प हम की लहरें जो बाहर फेंक रहे थे, तो भीतर संकल्पों को ना उठने देना बता रहे हैं अपान का हवन है। ये प्राण अपान का हवन यहाँ चल रहा है। ना भीतर से किसी संकल्प का स्फुरण हो और ना ही बाह्य दुनिया में चलने वाले चिंतन हमारे अंदर किसी प्रकार का शोभ मीन्स डिस्टर्बेंस, उथल पुथल, शोभ उत्पन्न कर पाए।
ना भीतर से किसी संकल्प का स्फुरण हो और न ही बाह्य दुनिया में चलने वाले चिंतन हमारे अंदर शोभ किसी प्रकार की उथल पुथल को उत्पन्न कर पाए। इस प्रकार प्राण और अपान दोनों की गति सम हो जाने पर प्राणों का याम अर्थात निरोध हो जाता है। इस प्रकार संकल्प रहित जब प्राण अपान हो जाते हैं तो उसको प्राणों का याम बता रहे हैं, प्राणों का निरोध बता रहे हैं और कह रहे हैं यही प्राणायाम है। और हम तो खाली प्राणायाम शब्द तो पहले भी सुना होगा, पर यहाँ ये पॉइंट बहुत अच्छा खुल रहा है। आगे बोल रहे हैं ये मन की विजितावस्था है। मन पर विजय प्राप्त हो जाती है। मन को विजय प्राप्त करने की मन की कैसी अवस्था हो गई? मन पे विजय प्राप्त कर ली। कब? जब प्राणों का निरोध हो जाता है, प्राणों का याम हो जाता है। तो प्राणायाम की भी जो एक अभ्यास है, प्राणायाम का भी जो अभ्यास है, उसको भी योगी लोग करते हैं और उसके माध्यम से अपना योग लगाते हैं। मन की विजिता अवस्था हो गई तो परमात्मा से योग ही है ना। प्राणों का रुकना और मन का रुकना एक ही बात है। प्रत्येक महापुरुष ने इस प्रकरण को लिया है। वेदों में इसका उल्लेख है। चत्वारी वाक परिमिता पदानी, ये ऋग्वेद में से लिया है। इसी को पूज्य महाराज जी कहा करते थे, हो एक ही नाम 4 श्रेणियों से जपा जाता है। श्वास की बात कर रहे हैं। एक ही नाम 4 श्रेणियों से जपा जाता है। कैसे? नंबर 1 बैखरी, नंबर 2 मध्यमा, नंबर 3 पश्यंती, नंबर 4 परा। वैखरी उसे कहते हैं जो व्यक्त हो जाए। वैखरी वैसे उस जो बिखर जाए, है ना। तो जब हम ऊंची आवाज में कुछ बोलते हैं तो हमारी शक्ति बाहर बिखरती है, या वो शब्द जो हमने शब्द बोला वो बाहर वातावरण में फैल जाता है। तो कहते हैं बैखरी उसे कहते हैं जो व्यक्त हो जाए। माना नाम का इस प्रकार उच्चारण हो। गुरु से नाम लेते हैं ना हम, तो उसका जप करते हैं, तो उसका उच्चारण करते हैं। तो पहली अवस्था क्या है? नाम का जो साधक है वो उच्चारण जप करता है तो इस तरह से उच्चारण करता है कि आप सुने और बाहर कोई बैठा हो तो उसे भी सुनाई पड़े। नंबर 2 मध्यमा। मध्यमा अर्थात क्या? मध्यम स्वर में जप करना। अब मध्यम स्वर में जप से क्या? स्वर में श्वास जप करना, मतलब जिसे केवल आप ही सुने, बगल में बैठा हुआ व्यक्ति भी उस उच्चारण को सुन ना सके। ये उच्चारण कंठ से होता है, तालू से, अंदर ही अंदर गले से होता है। धीरे धीरे नाम की धुन बन जाती है, डोर लग जाती है। अब तीसरी स्थिति बता रहे, साधना और सूक्ष्म हो जाने पर पश्यंती। संस्कृत में पश्यंती को बोलते हैं देखना। पश्य मीन्स देखना, पश्यंती। साधना और सूक्ष्म हो जाने पर पश्यंती अर्थात नाम देखने की अवस्था आ जाती है। अब नाम को जपा नहीं जा रहा, फिर नाम को जपा नहीं जाता, यही नाम श्वास में ढल जाता है। फिर क्या होता है? पश्यंती है तो मन को दृष्टा बनाकर खड़ा कर दें। यहां मन साक्षी हो जाता है नाम का, उस मंत्र का जो गुरु से लिया है। देखते भर रहें कि सांस आती है कब, बाहर निकलती है कब, और कहती है क्या। श्वास को देखना, श्वास के आने और जाने को देखना, और श्वास में से क्या श्वास कह क्या रही है उस पे ध्यान देना। ये अवस्था हो गई पश्यंती वाली स्वर की। महापुरुषों का कहना है कि ये सांस नाम के सिवाय और कुछ कहती ही नहीं। साधक यहां नाम का जप नहीं करता, केवल उससे उठने वाली धुन को सुनता है। सांस को देखता भर है, इसलिए इसे पश्यंती कहते हैं। पश्यंती में मन को दृष्टा के रूप में खड़ा करना पड़ता है। मन दृष्टा हो जाता है, देखता है उसको, नाम को। किंतु अभी एक स्टेज और बाकी थी। किंतु साधन और उन्नत हो जाने पर सुनना भी नहीं पड़ता,
एक बार सुरत लगा भर दें, स्वतः सुनाई देगा। फिर वो एफर्ट भी नहीं करना पश्यंती वाला कि मन को दृष्टा बनाए। एक बार सुरत लग गई तो फिर वो स्वतः अपने आप ही सुनाई देगा। बोला जपे जपे ही ना जपावई, अपने से आवई। ना स्वयं जपें, ना मन को सुनने के लिए बाध्य करें, और जप चलता रहे। इसी का नाम है अजपा। कहते ना अजपा जाप, जिसको जपना नहीं पड़ता, आप ही चलता है। अब यहां एक सुजागी है। ऐसा नहीं कि जप प्रारंभ ही ना करें और आ गई अजपा। कई लोग बड़ी जल्दी करते हैं, 3 अवस्थाओं से गुजरते नहीं, अभ्यास करते नहीं, पूरा परिश्रम साधना की नहीं, और बोलते हम तो अजपा करते हैं। ऐसे तो नहीं होता है। यदि किसी ने जप नहीं आरंभ किया तो अजपा नाम की कोई भी वस्तु उसके पास नहीं होगी। अजपा का अर्थ है हम ना जपें, किंतु जप हमारा साथ ना छोड़े। कहते ना, अब ना मैं भजूं हरि को, अब हरि मुझे भजे। अब हम जप नहीं करते हैं, जप अपने आप, जप हमारा साथ नहीं छोड़ता है, आप ही चलता रहता है। एक बार सुरत का कांटा लगा भर दें तो जप प्रवाहित हो जाए और अनवरत चलता रहे। अनवरत मीन्स लगातार, विदाउट एनी ब्रेक, तैलधार व्रत। इस स्वाभाविक जप का नाम है अजपा, और यही है परा वाणी का जप। वाणी की 4 अवस्थाएं बताई थी ना, बैखरी, मध्यमा, पश्यंती, तो वह परा, चौथी परा थी। तो ये स्वाभाविक जप का, इस स्वाभाविक जप का नाम है अजपा, और यही है परावाणी का जप। ये प्रकृति से परे तत्व जो परमात्मा है उसमें प्रवेश दिलाती है। अंदर ही अंदर अपने आप सुरत लग गई, बस फिर तो ना देखना है, ना सुनना है, कुछ नहीं करना है। जप अपने आप अनवरत चल रहा है। जब जप अनवरत अपने आप चल रहा है तो इसमें सामर्थ्य है कि प्रकृति से परे जो परमात्मा का तत्व है उसमें ये जप हमारा परावाणी का जप प्रवेश दिला देता है। इसके आगे वाणी में कोई परिवर्तन नहीं है। 4 परिवर्तन बताने के बाद बोल रहे हैं अब वाणी में कोई परिवर्तन नहीं है। क्यों? कि परम का दिग्दर्शन करा के जो वाणी है परमात्मा से उसने मिला दिया, परावाणी ने, चौथी वाणी ने। जब परमात्मा का दिग्दर्शन हो गया तो फिर वो परावाणी भी उसी परमात्मा में विलीन हो जाती है, उसका अपना अस्तित्व भी जैसे समाप्त हो जाता है। इसीलिए इसे परा कहते हैं। परा मीन्स बियॉन्ड, इसीलिए इसे परा कहते हैं। प्रस्तुत श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण ने केवल श्वास पर ध्यान रखने को कहा, जबकि आगे स्वयं ओम के जप पर बल देते हैं। आगे श्लोक आएगा उसमें वो कहते हैं ओम का जप करो। प्रस्तुत श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण ने केवल श्वास पर ध्यान रखने को कहा, जबकि आगे स्वयं ओम के जप पर बल देते हैं। गौतम बुद्ध भी अनापान सती में श्वास प्रश्वास की ही चर्चा करते हैं। अंततः वे महापुरुष कहना क्या चाहते हैं? वस्तुतः प्रारंभ में बैखरी, उसके बाद उससे मध्यमा, और उससे उन्नत होने पर जबकि पश्यंती अवस्था में श्वास पकड़ में आता है, उस समय जब तो श्वास में ढला मिलेगा, फिर जपें क्यों? फिर तो केवल श्वास को देखना भर है। इसलिए प्राण अपान मात्र कहा। क्या कहा? नाम जपो। प्राणापान मात्र कहा माना नाम जपो, ऐसा नहीं कहा। कारण कि कहने की आवश्यकता नहीं है। फिर देखते हैं इसको, फिर तो केवल श्वास को देखना भर है, इसलिए प्राणापान मात्र कहा, नाम जपो ऐसा नहीं कहा। क्यों? कारण यह है कि कहने की आवश्यकता ही नहीं है। जब प्राणापान कह दिया, यदि कहते हैं तो गुमराह होकर नीचे की श्रेणियों में चक्कर काटने लगेगा। नाम जपने की बात कहेंगे तो फिर नीचे आ जाएगा, क्योंकि परावाणी ने तो परमात्मा में प्रवेश दिला दिया, इसलिए नाम जपो नहीं कहा। यदि कहते हैं तो गुमराह होकर नीचे की श्रेणियों में चक्कर काटने लगेगा। महात्मा बुद्ध, गुरुदेव भगवान
तथा प्रत्येक महापुरुष जो इस रास्ते से गुजरे हैं सभी एक ही बात कहते हैं, बैखरी और मध्यमा नाम जप के प्रवेश द्वार मात्र हैं। शुरू की स्थितियां हैं ये प्रवेश द्वार हैं। हमें उस परमात्मा में प्रवेश पाने के लिए उसका मार्ग देते हैं। पश्यंती से ही नाम में प्रवेश मिलता है, तीसरी जो स्टेज थी। और परा में नाम धारावाही हो जाता है, अपने आप चलता रहता है, अजपा हो जाता है, वहां पे जाके जपने की जरूरत नहीं, और जब अनवरत चलता रहता है, उसका प्रभाव बना ही रहता है। तैलधार व्रत पश्यंती से ही नाम में प्रवेश मिलता है और परा में नाम धारावाही हो जाता है, जिससे जब साथ नहीं छोड़ता, जब चलता ही रहता है। साधक को अब कुछ नहीं करना, मन श्वास के साथ जुड़ा है। जब श्वास पर दृष्टि है, श्वास में नाम ढल चुका है, भीतर से ना तो किसी संकल्प का उत्थान है और ना बाह्य वायुमंडल के संकल्प भीतर प्रवेश कर पाते हैं। यही मन पर विजय की अवस्था है और इसी के साथ यज्ञ का परिणाम निकल आता है। यज्ञ का परिणाम क्या है? परमेश्वर, परमेश्वर से मिलन, उस तत्व से एक हो जाना। तो देखा, जैसे बोला था ना कि चौथे अध्याय में वो यज्ञ को, नियत कर्म को बहुत खोल के बताएंगे, तो यहाँ सारी वही चर्चा सामने आ रही है। अगला श्लोक है श्लोक नंबर 30। अपरे नियताहारः प्राणान् प्राणेषु जुह्यति सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञशपितकल्मषः। दूसरे योगी मीन्स ऊंची नीची सीढ़ियां, अवस्थाएं हैं साधक की। नियमित आहार करने वाले, आहार विहार पर बहुत ध्यान देता है साधक। नियमित आहार करने वाले प्राण को प्राण में ही हवन करते हैं। पूज्य महाराज जी कहा करते थे कि योगी का आहार दृढ़, मतलब अपना अनुशासन होना चाहिए हमारे आहार पर। ऐसे ही नहीं, चंचलता से नहीं, आहार का निश्चय करके, निश्चयात्मिका बुद्धि, आसन दृढ़। साधना में अपने आसन पे बैठे, रीढ़ की हड्डी सीधी, शरीर हिले डुले नहीं, चित्त कहीं जाए नहीं, आसन दृढ़। चाहे 5 मिनट 10 मिनट का अभ्यास करे। और निद्रा दृढ़ होनी चाहिए, सोने जागने का अपना समय फिक्स कर ले योगी। आहार विहार पर नियंत्रण बहुत आवश्यक है योगी के लिए, साधक के लिए। ऐसे अनेक योगी प्राण को प्राण में ही हवन कर देते हैं, अर्थात श्वास लेने पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं। प्रश्वास पर, जो श्वास वो छोड़ रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं देते। सांस आई तो सुना ओम, पुनः सांस आई तो ओम, सुनते रहे। इस प्रकार यज्ञों द्वारा नष्ट पाप वाले, ये यज्ञ हो रहे हैं ना, यज्ञों द्वारा नष्ट पाप वाले ये सभी पुरुष यज्ञ के जानकार हैं। कितनी जानकारी दी देखो। सभी पुरुष जितने भी ऊपर यज्ञ आए, ये सब पुरुष यज्ञ के जानकार हैं। इन निर्दिष्ट विधियों में से यदि कहीं से भी करते हैं तो वे सभी यज्ञ के ज्ञाता हैं। देखो, कहीं बांध भी नहीं रहे, कहीं से भी करो तो तुम यज्ञ के ज्ञाता हो। अब यज्ञ का परिणाम बताते हैं। श्लोक नंबर 31। यज्ञशिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायं लोकोऽस्त्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तम।